गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत किचन के साथ होती है। आज मैं सुबह नहीं उठी थी पढ़ाई करने के लिए और देर से उठने के बाद ना थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं उठी थी ना क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ने में। लेकिन आज जब लेट से उठी हूँ तो अफसोस भी हो रहा है, लग रहा है कि अरे सुबह उठ के 1-1.5 घंटे पढ़ लेते थे, वही अच्छा था। आज मैं किचन में बना रही थी नेनुआ की सब्ज़ी। और जब भी हम नेनुआ बनाते हैं ना तो हम इसमें चना डाल के बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में मुझे रोटी बनानी थी, तो नाश्ता में केवल यही था। तो मेरे लिए ना नाश्ता बहुत ईजी था बनाना। और बाकी मैं अपने लिए और पापा जी के लिए, दोनों के लिए चाय बना रही हूँ। और अभी मैं सोच रही थी ना कि सुबह नहीं उठ के तो मैंने पहली गलती की है, और अब चाय पी लूँगी तो ये दूसरी गलती हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मैं हूँ डाइट पे। लेकिन हाँ, मैं हर दिन 1 कप चाय चीनी वाला पी ही लेती थी। बट आज मैंने अपने ऊपर थोड़ा रहम किया और मैंने अपनी चाय में ना गुड़ ऐड किया है। और मेरी ये आदत है कि मैं अगर एक दिन में एक गलती कर लेती हूँ ना, जैसे कि आज मैं सुबह नहीं उठी पढ़ाई करने के लिए, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अब दूसरी गलती ना करूँ। क्योंकि ना अगर मैं दूसरी गलती भी कर दूँगी तो फिर शाम में तो मुझे मत पूछिए, बहुत रिग्रेट फील होता है। लगता है कि आज मैंने अपना दिन ऐसे क्यों वेस्ट कर दिया। एक्चुअली मैंने ना बचपन में कहीं पे एक कोटेशन पढ़ा था कि इफ़ इट इज़ योर गुड डे ट्राई टू मेक इट योर बेस्ट डे, एंड इफ़ इट इज़ योर बैड डे ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। मतलब कि अगर आपका एक दिन अच्छा बीतता है ना तो उसको और बेहतर, मतलब अपना बेस्ट दिन बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका एक दिन जो है अच्छा नहीं बीत रहा है, सुबह से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉसेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आज मैं सुबह पढ़ाई करने के लिए नहीं भी उठी तो फिर अगर मैं चीनी वाला चाय पी लूँगी, एक्सरसाइज नहीं करूँगी, तो फिर और ज़्यादा मेरा लॉस होगा। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करूँगी। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ क्या होता है ना कि हम जो रूटीन अपना बनाते हैं उसमें एक गलती अगर हमसे हो गई तो हम वो पूरा का पूरा रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। और हम ना सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हर दिन का कोई रूटीन बनाते हैं और हम सोचते हैं कि कल हम सुबह 6 से 7 ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या फिर 10 से 12 ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और हम 10 बजे के बजाय 10:30 से भी अगर स्टार्ट करेंगे ना तो दिमाग में बस यही चलते रहता है कि मेरा तो आधा घंटा वेस्ट हो गया, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, मैंने एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट नहीं किया। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास 1.5 घंटा भी है, हमारा सिर्फ आधा घंटा वेस्ट हुआ है, बाकी 1.5 घंटा को हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बट ये चीज़ हम नहीं सोच पाते हैं। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दी आप गुड़ वाली चाय कैसे बनाते हो। तो मैं चाय बना लेती हूँ और एंड में गुड़ को ऐड करती हूँ, फिर चम्मच से उसे घोल लेती हूँ और वैसे पीती हूँ। अदरवाइज़ आप ऐसे ही दूध में डायरेक्ट डालेंगे ना तो दूध फट जाएगा और फिर आपकी चाय नहीं बन पाएगी। और देखिए, गुड़ वाली चाय कोई टेस्टी तो होती नहीं है उतना पीने में, बट फिर भी अभी तो मैं डाइट पे हूँ तो मुझे पीना पड़ेगा। और मैं डाइट पे भी इसलिए हूँ ना क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फंक्शन मेरे घर में होने वाला है और मैं ना उसमें अच्छी दिखना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे पता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ, बट थोड़ा बहुत तो मुझे मतलब लग रहा है कि थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छी दिखने लगूँगी। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी मैंने फ़र्स्ट डे ही एक्सरसाइज करी और उसके बाद मेरे पैर हाथ जाम हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो क्या मुझे नेक्स्ट डे भी एक्सरसाइज करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैं झारखंड दरोगा के लिए रनिंग करती थी ना, तो मैंने फ़र्स्ट डे बहुत ज़्यादा रनिंग की और सेकेंड डे की, और उसके बाद तो मेरे पैर में मतलब बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। और ना मतलब मेरे अंदर भी मिसकंसेप्शन था कि अगर एक दिन एक्सरसाइज की है तो हर दिन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पैर हाथ जाम हो जाते हैं। बट फिर मैं डॉक्टर के पास जब गई ना दिखवाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर हम फर्स्ट डे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेल्स को वैसा पहली बार एक्सपीरियंस होता है और सेल्स थोड़ा सा डैमेज हो जाते हैं, तो उसे रिकवर होने का टाइम देना चाहिए। और जब वो रिकवर हो जाता है 1 या 2 दिन के बाद, तो फिर उसकी इलास्टिसिटी ना बढ़ जाती है, फिर आप उसी एक्सरसाइज को करेंगे तो आपके हाथ पैर में दर्द नहीं होगा। तो इसीलिए तब से ही मैं जान गई हूँ। इसलिए मैं ना स्टार्टिंग में जब एक्सरसाइज कर रही थी 21 डे के चैलेंज में, तो फर्स्ट डे मैंने एक्सरसाइज किया, नेक्स्ट डे वॉक किया था सिर्फ, फिर थर्ड डे मैंने एक्सरसाइज करी, फोर्थ डे वॉक किया, तो ऐसे गैप कर करके किया। और अभी मैं क्या करती हूँ कि अभी मैं रेगुलर कर लेती हूँ, क्योंकि वो हैबिट मैंने अभी डेवलप कर ली है। और हाउसवाइफ्स की ना ऐसी ही लाइफ होती है। शादी के टाइम मैं 54 kg की थी और शादी के 1 साल के अंदर मैंने 10 kg वज़न गेन कर लिया। वो भी इसलिए ना क्योंकि घर के काम करने की वजह से एक्सरसाइज को मैं स्किप कर देती थी। मुझे लगता था कि मैंने घर का बहुत सारा काम कर लिया, इतना तो थक गई हूँ, मैं कैसे मोटी हो सकती हूँ। बट ऑपोजिट हो गया उसका। आप घर के काम कितना भी कर लीजिए, अगर आप
एक्टिव कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं ना, तो आप धीरे धीरे हेल्थ गेन कीजिएगा। स्पेशली हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि जब मैं एक्सरसाइज करती रहूँगी तभी मैं फ़िट रहूँगी। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी तो मैं आराम से वेट गेन कर लेती हूँ और मोटी हो जाती हूँ। तो किसी किसी का ऐसा भी बॉडी टाइप होता है कि बिना एक्सरसाइज के भी वो पतले दुबले रहते हैं, बट मेरा वो टाइप नहीं है। लेकिन ये एक मैं मेजर रीज़न मानती हूँ कि शादी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मैं व्यस्त हो गई थी घर परिवार में और साथ ही साथ पढ़ाई में। इस वजह से मैंने अपने वेट को मतलब इग्नोर किया, अपनी हेल्थ को इग्नोर किया। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अब ना मेरे पास करो या मरो की सिचुएशन है। मतलब नेक्स्ट मंथ मेरे घर में फंक्शन है और 1 महीना मेरे पास टाइम है। अब 1 महीना में मैं क्या ही कर पाऊँगी, अब देखिए रिज़ल्ट तो आपको पता चलेगा ही 1 मंथ के बाद। और 1 से 1.5 महीने के बाद बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम भी है और तैयारी तो पूरे एग्ज़ाम तक तो नहीं करेंगे। पढ़ने के लिए तो हमारे पास 1 ही मंथ का टाइम है। 1 मंथ के बाद तो हमें फिर रिवीजन ही करना होगा। तो कभी कभी मुझे थोड़ा ये टफ़ भी लगता है, बट मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ना बहुत सारे टफ़ सिचुएशंस के साथ टैकल किया है। और अगर मैं एक्सरसाइज़ की बात करूँ ना, तो मुझे एक्सरसाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं रांची में अपनी बहन के साथ रहती थी तो हम दोनों पता है क्या करते थे, हम दोनों सुबह उठने के बाद 1000 लंजेस और स्क्वाट्स करते थे। सोचिए 1000, जोआना शो का है ये वर्कआउट, आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे। मतलब 1000 हम कर लेते थे और अभी तो हालत ऐसी है कि हाफ आवर एक्सरसाइज में ही थक जाती हूँ। सोचिए कितना ज़्यादा इंसान बदल जाता है शादी के बाद। मतलब हर कुछ से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं करना, अपनी हेल्थ से भी करना है, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अपनी फ्रीडम से भी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, फ्रेंड्स से बात करना है नहीं करना है, बाहर जाना है नहीं जाना, मतलब हर कुछ से। मुझे लगता है ड्रेसिंग सेंस से भी। तो फाइनली मैंने अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट कर लिया है और आज मैंने 52 मिनट्स तक एक्सरसाइज किया और लगभग 600 कैलोरीज बर्न किए हैं। हे फ्रेंड्स, सुबह के 10:10 हो गए हैं और मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अभी आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ना आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से पॉलिटी पढ़ रही हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि बिहार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर में पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व करती हूँ। तो मेरे पास एक बुक है जिसमें बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस, दरोगा, टीचिंग एग्जाम और जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं, उनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए वो उसका कंपाइलेशन है। तो मैं उसी बुक से ना आज पॉलिटी सॉल्व करने जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट की शुरुआत करती हूँ। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और अभी ना मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो मैंने आज लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनका मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था वो भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे ना तो वो चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे कोई एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आप 1-2 फैक्ट्स पढ़ लेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन यहाँ था और इससे रिलेटेड मैंने ये पढ़ा था। तो यही फ़ायदा होता है एक्सप्लेनेशन पढ़ने का। तो हमेशा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। और आपको तो पता ही है कि कल फिर से बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर कोर्ट में सुनवाई है कि बीएड वालों को बाहर किया जाएगा या रखा जाएगा, पता नहीं। देखिए मतलब मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अभी फिर से मैं थोड़ा सा ना उम्मीद रख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो यार, अगर यहाँ पे भी हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अब कोर्ट क्या डिसाइड करेगी पता नहीं, बट जितने भी बीएड कैंडिडेट होंगे सब लोग मतलब उम्मीद रख रहे होंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होगा कि देखते हैं कि क्या डिसीज़न लेती है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए क्या होता है, लेकिन इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा टेंशन मुझे बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि जल्दी से इसको एकदम क्लियर कर दूँ। मुझे ये नहीं पता है कि आपको बीएड वालों को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। आप बता दीजिए कि आपको करना क्या है। ऐसे डेट पे डेट मत देते रहिए, हम भी तो इंसान हैं। अभी ना मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया है, क्योंकि 1 घंटे में मेरा वो हो गया था कंप्लीट। और अभी मैं मैथ्स पढ़ रही थी और मैथ्स में मेरा आज का टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस, और ये क्लास 10th का टॉपिक है। और हाइट एंड डिस्टेंस के टोटल 40 क्वेश्चंस दिए हुए थे, जिसमें से मैंने 30 सॉल्व किया और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, बहुत कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। अगर आप बेसिक मेथड जानते हैं ना तो आप आराम से हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लास 10th की बुक से ना मुझे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करने थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, पेरीमीटर एंड एरिया, फिर एरिया ऑफ सर्कल और वॉल्यूम सरफेस एरिया। तो इसमें से मैंने
बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, केवल मेरा 2 बचा हुआ है, एक पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स और एक वॉल्यूम सरफेस एरिया। ये 2 टॉपिक बचा हुआ है क्लास 10th से। अगर इन दोनों को भी मैं नेक्स्ट 4 या 5 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगी तो मेरा क्लास 10th का एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि क्लास 6 to 8 के मैथ्स के लिए क्या करेंगे आप। तो देखिए 6 to 8 में ना मेनली अर्थमेटिक का क्वेश्चंस होता है, जैसे कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, यही सब चैप्टर्स होते हैं उसमें। तो इसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, बट पहले मैं 9th-10th कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर मैं लंच कर रही थी और लंच में मैं खा रही थी ओट्स बेसन चीला और इसके साथ में सब्ज़ी। ब्रेकफास्ट में आज मैंने फ्रूट्स खा लिया था, एक केला मैंने खाया था और एक मैंने अनार खाया था, बस उतना ही। और इसके बाद मैंने रेस्ट किया अच्छा खासा। मतलब आज मैं दोपहर में सो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं केवल 1 घंटे ही सोऊंगी, बट मैं थोड़ा लंबा टाइम मैंने स्पेंड कर दिया सोने में ही। और अब मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दिया है और अभी मैं पढ़ूँगी साइंस। और साइंस में मेरा आज है चैप्टर नंबर 10 और आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर कह रहे थे कि आपका बुक अप टू डेटेड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये CBSE बोर्ड का बुक है। अगर आप इसे SCERT NCERT से मिलाएंगे तो ये नहीं मैच करेगा। अगर आप CBSE बोर्ड की NCERT मतलब इंग्लिश मीडियम वाले NCERT से मैच कराएंगे तो ये मैच कर जाएगा आराम से। और ये साइड बुक है NCERT की, एस चांद की बुक है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं एस चांद की बुक्स को फॉलो करती हूँ, इसलिए आपको सीक्वेंस में चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, बट टॉपिक आपको ये सारे मिल जाएंगे। और अगर आप एस चांद बुक को पढ़ लेते हैं ना, जो कि CBSE बोर्ड की है, तो फिर आपको SCERT या NCERT की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SCERT और NCERT दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो इसीलिए ये मुझे बेस्ट बुक लगता है। और इसके बाद ना जो बुक के पीछे MCQs दिए हुए थे वो मैं सॉल्व कर रही थी। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं और जो मेन पॉइंट्स हाईलाइट आपने किए हुए हैं उनको 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो पीछे वाले सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और एक चैप्टर से ना लगभग मतलब इसमें 50 से 60 क्वेश्चंस तो ज़रूर होते होंगे। तो उतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो वो चैप्टर पे आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी तो मैं केवल MCQ सॉल्व कर रही थी, जैसे इसमें 1 वर्ड क्वेश्चंस भी हैं और थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, तो वो सब मैं नहीं करती हूँ। बस 1 वर्ड वाला मैं बाद में कर लूँगी। आज ना मैंने इतने घंटे ही पढ़ाई करी है और इसके बाद मैं कन्फ्यूजन में थी कि मैं और पढूँ या नहीं। मतलब मेरा मन भी हो रहा था कि मैं 1 घंटे पढ़ लूँ, बट मैं सोच रही थी कि आज शाम में भी एक्सरसाइज कर लूँ क्या, क्योंकि कल मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। और अभी मैं खा रही थी खीरा, ये है मेरा इवनिंग स्नैक। और खीरा खाने के बाद ना मैंने लगभग आधे घंटे का रेस्ट किया होगा और अभी बजे थे 6:30। तो मैंने सोचा कि चलो शाम में भी एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर लिया है। और फ्री ट्रेनिंग मोड मैं इसलिए ऑन करती हूँ ना क्योंकि इसमें कार्डियो का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो फ्री ट्रेनिंग ही कर लेते हैं ऑन, क्योंकि फ्री ट्रेनिंग का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होता है कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपकी जितनी भी कैलोरीज बर्न होंगी वो सारे इसमें काउंट होंगे। तो आज ही मैंने ये वाला वर्कआउट किया था। अब और इस वर्कआउट को करने के बाद ना अब मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और इसकी मुझे अब आदत हो गई है। तो फाइनली रात में भी मैंने 40 मिनट तक एक्सरसाइज किया था और बर्न किए थे 552 कैलोरीज। और इस तरह से मैंने आज 1100 कैलोरीज बर्न कर ली हैं और बहुत ही फिट फील हो रहा था। मतलब अभी मैं फ़िट हुई नहीं हूँ, बट इतना एक्सरसाइज करने के बाद ना अंदर से एकदम पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। मतलब लग रहा था कि मैं फ़िट हो गई हूँ, इस तरह की फीलिंग आ रही थी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में काम करने के लिए और आज मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटियां। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।